So guys, this is me, Mr. Reyes Jomo. Right now, I'm gonna give you an update regarding one of the breaking news which has been taking place. That's tension erupts over alleged assault at Ganga chemist shop. That's FIR is filed, talks underway. So guys, on the date of July 3, Itanagar, a dispute between a customer and a staff at a medicine shop in the Ganga area of Itanagar has escalated into a war of allegations and counter-allegations, prompting the Arunachal Pradesh Chemists and Druggists Association, that's APCDA in SOC, to lodge an FIR and demand immediate action from the police. Addressing the media, this APCDA President Pawan Bagangi strongly condemned the alleged physical assault on a chemist salesman by unidentified individuals following an altercation during the purchase of medicines at a chemist shop in Ganga of Itanagar. So Mr. Bagang said the association has filed an FIR against the alleged assailants and asked the police to arrest those involved without delay. He warned that if the accused are not apprehended within a stipulated time, the association will be compelled to launch a democratic agitation in protest. Meanwhile, Itanagar Market Welfare Association, that's INVA in SOC, President Dado Tajuk, said efforts are underway to resolve the matter through dialogue. He expressed hope that both parties will reach an amicable settlement and appeal for restraint to prevent the situation from escalating further. Family members of the customer involved in the incident also spoke to the media, describing the episode as a minor misunderstanding. They appeal to the public not to sensationalize the issue and express their willingness to resolve the matter peacefully through mutual understanding. Police are investigating the incident and further development are awaited. So guys, regarding this, let me show you the glimpse of the footage of it. झगड़ा हुआ वो भी मालूम है। मीडिया आप ये लड़का का आधार कार्ड पान कार्ड को किसी का डॉक्यूमेंट को आप देखिए एक बार बोल दीजिए इसको डॉक्यूमेंट को देना हम वेरीफाई देखो हम बता रहे अभी एफआईआर आएगा होगा केस रजिस्टर होगा ताने काट है हम काट सर हम लोग कितना करने वाला बेचो तो यार। दूसरा बात है, यहाँ में जनता को सेवा कर रहा है, पेशेंट को सेवा कर रहा है और सेवा करने वाला को उसको थैंक्स देने के जगह में मारेगा पिटेगा। कौन सा कानून का अंदर वो जी रहा है? कौन सा दुनिया में एक जो एक हमको चक्कर मार सकता है? आज ऐसे है, हम लोग यहाँ में अरुणाचल प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का हमारा सभी मेंबर ईटानगर रीजन का सब जमा हुआ है। तो जमा होने का रीज़न यही है कि कल 7:55 में यहाँ हमारे ये फार्मेसी में हमारा लड़का लोग जो है, जैसे हमारा नॉर्मल जो रूटीन का हिसाब से यहाँ में पेशेंट को सर्विस दवा दे रहा था। तो उस वक्त में यहाँ में काफ़ी पेशेंट जो है दवा देने के लिए रश होके रखा था। तो उसमें काफ़ी यहाँ में हमारा मैडम लोग भी था। उस बीच में कोई एक बंदा जो है यहाँ आकर वो हमारा यहाँ का लड़का को, जो सेल्समैन को घसीट के निकल के बाहर में, जहाँ में सीसीटीवी फुटेज, जहाँ कैमरा है, कैमरा नहीं होने का जगह में वो देख लिया कि
दुकान का अंदर में कैमरा है, तो बाहर निकल के उसको वहाँ लात मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो ऐसे करके तो लड़का वहाँ से भाग के अंदर घुसा है, फिर दोबारा उसको वापस तान के निकला है। तो ऐसे करके मार के उसका बाद में वो वार्निंग दे के गया कि आज ठीक 10 बजे तुमको छोड़ेगा नहीं है, वो आएगा बोल के। तो हम लोग ने कल हमारा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का कल मीटिंग था, तो हम लोग काफ़ी रात हो गया, लेट नाइट हो गया, तो हम लोग एफआईआर को कल दे नहीं पाया। तो आज हम लोग तुरंत OCPS ईटानगर को हम लोग ने एफआईआर को सबमिट कर दिया, और तुरंत OC साहब ने भी हमारा दूती टीम को, दूती ऑफिसर ये हमारा सर यहाँ बैठा हुआ है, तो इनको भी यहाँ स्पोर्ट में तो ठीक इनको भी दूती इंगेज किया, और टाइमली में ये दूती लोग भी हमारे यहाँ पुलिस काफ़ी यहाँ आया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लगा है देखकर। तो इसको हम बिजनेस संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केट का हिसाब से मैं दिल से मैं थैंक्स देता है कि आप लोग एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हिसाब से इस टाइप का आप लोग जो है समय पर आप लोग जो ड्यूटी करना, और ये अच्छा मैसेज जाता है। इसलिए हमारा केमिस्ट संगठन का तरफ से भी हम लोग सर आपको बहुत बहुत थैंक्सफुल है, और OCPS ईटानगर नगा सर को भी थैंक्स है। तो उस बात को रखते हुए मैं ये बोलना चाहेगा कि कल जो भी यहाँ में घटना हुआ है, इंटेंशनली में मारा गया, पीटा गया बिना रीजन से, उस एक्ट को हम लोग अरुणाचल केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का तरफ से टोटली हम लोग कंडेम करता है, और ऐसे एक्ट को हम लोग समाज सोसाइटी में इंकरेज नहीं करना है। चाहे वो मेरा अपना आदमी क्यों ना हो, मेरा रिलेटिव्स क्यों ना हो, ऐसे करने वाला को हम लोग स्ट्रांगली इसको हम लोग जो है हम लोग कंडेम करता है। और साथ में इनको हम लोग ये एक्ट को हम लोग डिमांड करता है कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करना है, एज पर जो कानून का हिसाब से इसको सज़ा देना है, और हमारा जिसको कल मारा गया इसको जस्टिस देना है। और नहीं देगा तो हम लोग, ये कोई थ्रेटनिंग नहीं है, डेमोक्रेटिक हम लोग को संविधान ने अधिकार दिया है, उस हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट किया जाएगा। अगर इसको एक्शन अरेस्ट नहीं करेगा तो एक्शन हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। हम लोग कल को ये कुछ भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग सारा केमिस्ट बंद भी कर सकता है। तो ऐसे होने से आप लोग जो है यहाँ का जो प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोग नहीं बोलना है कि ऐसे कैसे हुआ। इसलिए वंस अगेन मैं स्ट्रांगली मैं अपील करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट खास करके ईटानगर PS को, ये लड़का को कोई भी हो ऐसे गुंडागर्दी करने वाला को दिन दर डे लाइट में कैपिटल सिटी में मारपीट करके घूमने वाला को इसको अरेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे है, ये कल शाम का जो तुतु में जस्ट तुतु में हुआ है, अभी देखा है तो इतना बड़ा इशू उसको बना रहा है। कल एग्जैक्टली मेरा भैया का साथ में ऐसे हुआ था, वो इसका एज 50+ हो गया, तो वो जो ये जगह में देखा, ये जगह में करा के दवाई मांग रहा था। जब भैया 3 बार दवाई मांगा बोला है, वो दवाई इसका प्रेशर का दवाई है, वो जो है कि इसका 200+ कभी को हो जाता है, वो दवाई को 3 बार मांगा है। ये भाई तो यहाँ करा रहा था, वीडियो ये CCTV में रिकॉर्ड है, यहाँ करा रहा था। तो वो लड़का जो अंदर में था, तो भैया जो 3 बार मांगा, तो 3 बार मांगने के बाद में सुनाई नहीं दे, तो उसको बोला है, बोलता है तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, बोला है तो हाँ क्या हुआ, बोला तो कुकर बच्चा सुनाई नहीं दिया, बोला है तो उसको कुकर बच्चा बोला, बोल के तुम क्या, हम इंसान का बच्चा क्या कुकर बच्चा है। तो इतना आर्गूमेंट में तुम क्या बात करता है, बोलने के बाद में क्या हो गया, ये जो है लड़का जो है वो भैया जो थोड़ा गुस्सा हो गया, तुम यहाँ आओ, तो इतना इसको वीडियो में भी, आपका CCTV वीडियो में भी आप ले लीजिए, मेरा पास रिकॉर्ड है। भैया जो सिर्फ यहाँ करा के इतना बोला, तुम क्या हो गया, तुम आओ तो, इतना बोला, उसको छुआ भी नहीं है। वो लड़का आके बाहर में निकल के भैया को वह एक जप्पर मारा है। तो मारने के बाद भैया भी वहाँ में तुतु में होकर, कोई बड़ा इशू नहीं था, जस्ट तुतु में होकर कल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में
कल शाम भैया हमको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब कल शाम जो है 9:30 ना कितना को हम आया था, तो एग्जैक्टली हम पूछने आया था क्या हो गया, क्या नूर का साथ क्या हो गया बोलकर पूछताछ करने आया। तो हम पूछताछ करके हम कल आया था। हम आने के बाद में सिर्फ ये फार्मेसी, ये इसका फार्मेसी का बेटा है, बेटा ऑटो या फार्मेसी का बेटा है, ये इसका बेटा है। हम दोनों बात किया, हम दोनों बात करने के बाद इसके पिताजी को बात किया। सिर्फ हम कल इतना बोला है कि लड़का कहाँ है, हम पूछा लड़का कहाँ है, लड़का बोला चला गया बोला। तब ये फार्मेसी का मालिक को बोला जाने मत दो ना, भागने मत दो, इसलिए कल भाग ना जाए लड़का का। हम बोला ये का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो और ये को इनलैंड पास हम उसको वेरीफाई करेगा। वो प्रॉपर परमिशन से एंट्री हुआ ना इलीगली एंट्री हुआ, हम वेरीफाई करेगा। सिर्फ इतना बोल के हम गया है। हम बोला 10 बजे दे दो, हम एक बार देख लेगा। हम उसको बेटा कल यहाँ साथ में था, हम कोई स्लाइड लेगा, कोई थ्रेटनिंग कुछ हमने बात नहीं किया। लेकिन अभी आया तो क्या गया, माहौल चेंज हो गया, पुलिस आ गया, कंप्लेन बाजी हो गया, ये हो गया, कौन आ गया, हम नाम लेना नहीं चाहता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा तुतु में अब सीसीटीवी में देखिए, हाँ मारपीट के ब्लड सेल कुछ बड़ा हैपन होने से तो तब तो अलग इशू है। लेकिन छोटा सा आर्गूमेंट को उसको प्रोवोकेट करके अपना आपको एक्सपोजर, अपना आपको पॉपुलैरिटी, अपना आपको ऐसे माने बनाना, उसको हम जायज़ नहीं लगता है। चौथा चीज़ को चौथा मतलब बैठ के डिस्कस करके वह सोल्यूशन कर देना है। अभी एफआईआर करेगा, ये करेगा, जो ठीक है जो आप चाहता है करो। लेकिन फार्मेसी का ये मालिक का और बेटा का अभी भी व्यू है, वो एफआईआर नहीं करेगा, क्योंकि छोटा मोटा जो तुतु में हुआ है, मारपीट ज़्यादा होने से अलग बात था। छोटा मोटा तुतु में हुआ है, इसको एफआईआर नहीं करेगा, इसका स्टैंड है। लेकिन कोई एफआईआर करना चाहता है, किसी का नाम से करना चाहता है, उसको तो हम लोग फिर नहीं रुका सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकता है। यहाँ में मैक्सिमम जितना दुकानदार है 90% हम लोग जान पहचान है। हाँ, तो कल छोटा सा चीज़ को इसलिए अभी उन लोगों का तरफ से क्या आपको ये नरेट किया वो मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ एक्चुअल जो हैपन हुआ और एक्चुअल घटना हुआ उसको हमने बता रहा है। तो हम लोग का तरफ से कुछ नहीं है। हम लोग ना इसको मारने पीटने के लिए, ना धमकाने के लिए, ना दुकान को हम कल ये बेटा है तो उसको भी पूछो, दुकान को हम लोग तोड़ फोड़ मार पीट धमकी दिया है कि नहीं दिया। कल भी मेरा हम आया सीसीटीवी रिकॉर्ड होगा, हम हंस के बेटा को बात करके हम गया है। ऐसे ना हो तेरा ये जो फार्मेसी आदमी मार के चला गया, कोई रिकॉर्ड ना हो। क्योंकि जो भी ये अरुणाचल जो प्रोटेक्टेड एरिया है, या बाहर से आदमी आएगा, इसका इनरलैंड पास होना मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी वो एंट्री को वो सिस्टम में आया कि नहीं आया, हम उसको पूछने के लिए आया। हम इलीगली कोई बोलने के लिए आया नहीं है। और सुनने में खराब बात नहीं है, वो कहाँ का है हम एग्जैक्टली मालूम नहीं है। वो कोई बता रहा है मियाँ ने क्या बोला, तो कोई भी हो, हम मियाँ हिंदू से मतलब नहीं। लेकिन अरुणाचल जो प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ कोई भी बाहर आदमी बिजनेस करेगा, इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करके यहाँ रहना है। इलीगल एंट्री यहाँ अभी तो हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन ये बहुत सा अभी फैला रहा है, बहुत सा कैंपिंग चल रहा है कि कितना आदमी विदाउट इनलैंड पास ऑब्टेन करके यहाँ में घटना करके, किसी को रेप करके, किसी को मारदार करके, चोरी करके कितना बाहर जा रहा है, इसका नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए हम भी लगा कि लड़का जो डायरेक्ट किसी को यहाँ का ट्रेवल आदमी को हाथ जो उतारा है, इसका मतलब वो लड़का का कितना दम होता होगा। तो इसलिए हम उसको ऑथेंटिक करना चाहता है। हाँ, ना हम लोग का तरफ से कुछ नहीं है, ना कंप्लेन है, ना थ्रेटनिंग है, ना धमकी है, ना कुछ नहीं है। हाँ, और उन लोग का बार बार बता रहे हैं, ये फार्मेसी ओनर और फार्मेसी मालिक लोग का कहना है कि उन लोग एफआईआर नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि छोटा मोटा चीज़ को उन लोग एफआईआर नहीं कर रहा है। हम लोग आप अभी मार्केट का आईमा का प्रेसिडेंट आया, वो भी हम लोग बैठ के बात कर रहा है। हाँ, छोटा मोटा चीज़ को आपस में मापी होने से हो गया, वो भी बोल रहा है। लेकिन कोई पार्टी आया है कि इसको फिर एफआईआर करेगा, ये करेगा, पुलिस लेके आया, तो उसको होगा, इसका अपना व्यू है, हम तो उसको कमेंट्स नहीं करेगा। तो उसको क्या है, अभी आपका भैया का जो कंडीशन है वो कैसे है? भैया जो है कल ये होने के बाद में, यहाँ से तुतु में होने के बाद में, इसका तो प्रेशर है 200+ उठ रहा था, इसलिए वो ज़बरदस्ती ये करके दवाई लेने गया। अभी वो एकदम टेंशन में अभी बेड में है, वो प्रेशर और ज़्यादा उठ के बैठा, देखता है अभी इसका क्या होगा ना। तो हम लोग उसको देखा का अपडेट क्या है जो फार्मेसी में जो सेल्समैन का सेल्समैन का जो मारा वाला का, इसका कोई अपडेट नहीं है।
वो अपडेट के लिए कल हम आया था। इसका ना डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाया है, ना इसका इनालैंड पास दिखाया, ना अभी यहाँ में है, वो कहाँ भाग गया हम लोग को मालूम नहीं। उस एप्रीहेंशन के लिए कल हमने ILP हमको दिखाओ बोल के सिर्फ इतना पूछने आया था। आज 10 बजे हम उसको देखने के लिए आया था। अभी दूसरा तरफ नीरज बोल रहा है कि 10 बजे धमकी दे के गया, 10 बजे आके मारेगा बोल के। ये बेटा को पूछो 10 बजे हम आके मारेगा बोला है क्या? हाँ, इसका पिताजी को पूछो। हम तो सिर्फ वो इनालैंड पास को देखेगा बोल के आया। हम उसको मांगा है, जरूर हम मांगा है, कल भी बोलेगा हमने मांगा है। हम ऑथेंटिक करना चाहते हैं कि इसका जो यहाँ रह रहा है सही सलामत से रह रहा है कि नहीं। अच्छा, ये हमारा यहाँ गंगा RK मिशन लाइन में कल शाम को यह ईटानगर मेडिकेयर में कुछ छोटा सा एक घटना हुआ। उसी कले में आज सुबह यहाँ हम लोग पहुँचा है। तो इधर अभी हम लोग बातचीत चल रहे हैं। तो चेंज जो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको हम लोग अपना एज ए बिजनेस कम्युनिटी लीडर तो हम लोग देख के हैंडल करके उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। हमारा बड़ा भाई ये आची आओ पवन बगन और ऑल अरुणाचल फार्मेसी एसोसिएशन का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट, उन्होंने भी आया। तो मेहतर हम दोनों अभी चेज को देख के अभी बात करेगा। अभी चेज ये जो कल जो आदमी झगड़ा किया उसी को भी हम मिल के बात करेगा। बात करके फादर क्या करना है क्या नहीं करना है अभी हम लोग बात करेगा। अभी चेज जो पेंडिंग में है तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो अभी उन लोग का जो झगड़ा हुआ उनका फैमिली मेम्बर लोग भी आके यहाँ हम लोग को बात कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो चेज हमको लगता है यहाँ हम लोग एक दूसरा चेज को रफा दफा कर लेना है। हम यही चाहते हैं जो चेज बड़ा इतना सीरियस मेजर इशू नहीं है, उसमें चेज को इधर ही हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाएगा।